एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं वो पता नहीं, और मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों को तो याद होगा। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे घर में जो पुराना दीपक होता है वो बहुत काम का होता है। जो पुराना दीप होता है, 50 तरह के दिए मत बदलो। तुम्हारे घर में जो दीपक है, 2 दिए, 4 दिए, 6 दिए ऐसे रख लो जिन दिए में आप बत्ती लगाते रहें। कभी इस दिए को अपने साफ करने रख दिया, मांझने रख दिया, घसने रख दिया, तो दूसरे दिए में बत्ती लगा दो, दूसरा मांझने गया तो तीसरे में लगा। उस दीपक में इतना बल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो भगवान के सामने रोज प्रज्वलित होता है, रोज वो दीपक में बाती जलती है, रोज वो दीप लगता है। तो उस दीपक में इतना बल आ जाता है कि तुम्हारी जिंदगी के आधे दुख तो वो दीपक ही हर लेता है, वो दीप की ज्योति ही समाप्त कर देता है। वो दीपक में इतना बल आ जाता है। हमने कई बार अपनी कथाओं में भी कहा, कोई दीपक अगर भगवान को आप रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, और तुम्हारे घर में कोई बहुत बीमार भी व्यक्ति है और दीपक आप उसको मांझने में लेकर जा रहे हो, तो उसको एक अच्छे पानी में थोड़ा सा डाल दो, उसका पानी अलग रख लो, फिर भले आप दीपक को मांझो, मना नहीं है, साफ करो, मना नहीं है। और जो वो पानी है, उस पानी को जब वो बीमार व्यक्ति स्नान करे तो उसकी बाल्टी में उस पानी को डाल दो, जिससे वो उस पानी से जब स्नान करेगा तो उसका आधे से ज्यादा रोग तो उसी समय समाप्त हो। डॉक्टर को इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है। हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसको दिखाओ, मना नहीं, पर साथ में उस दीप में इतना बल हो जाता है। यहां तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि जिस आसन पर बैठकर आप और हम लोग भजन करते हैं अपने घर के अंदर, आपने देखा होगा एक आसन लगाती हैं माताएं, जप करती है, पाठ करती है, आराधना करती है, साधना करती है, उस आसन में भी उतना बल आ जाता है, उस आसन में भी उतनी शक्ति आ जाती है। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, गरीब के घर में हमारा जन्म हुआ है, बहुत गरीब है। ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गरीब के घर में भले जन्म हो गया, पर यदि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी, रात दिन एक कर दिया, खूब परिश्रम करा, और एक बार यदि तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर जल चढ़ाया है, तो दुनिया में याद रखना, तुम गरीब नहीं रह सकते, सेठ बनकर जिंदगी जियो, सेठ बनकर। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, उसको लोग कुबेर भंडारी कहते हैं। उसको 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में वो भूभूमि जहां स्वयं कुबेरेश्वर बाबा बैठे हैं। कोई कह दे कि मैं गरीब हूं, शिव महापुराण की कथा में हम वर्णन करें, एक बार खूब मेहनत में लग जाओ। गरीब घर में भले पैदा हुए हो, पर यदि परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, तो जैसे उस माँ का बेटा आबकारी अधिकारी के पद पर बैठ सकता है शिव की कृपा से, तो तुम भी बैठ सकते हो, तुम भी बैठ सकते हो। शिव पर आश्रित तो हो। अरे गुरुजी, मैंने वहां दिखाया था, हमने वहां जांच कराई थी, आराम नहीं मिला, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, आराम नहीं मिला। हम कहते हैं अब डॉक्टर को भी दिखाओ, दवाई भी ले, और एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर, पानी को झेल कर, नंदी के पास बैठकर, कुंदकेश्वर का नाम लेकर एक बेलपत्री और पानी पीना चालू करो, बाबा आपको स्वस्थ करना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख देता है, बीमारी से दूर कर देता है। शिवपुराण कहती है पाशुपत्य योग नहीं कर सकते, पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, तो एक काम करो कि पाशुपत्य व्रत करो। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। कितने दिए लगाना चाहिए? 6 दिए, 6 दीपक, पूजन का सामान,
सुबह पूजन की थाली लेकर मंदिर में जाओ, पूजन करो, वही थाली लेकर आ जाओ, उसको ढक कर रख दो, शाम को वही थाली वापस लेकर जाओ। वही मीठे का भोग बना लो, कुछ प्रसाद, कुछ पात्र या कटोरी या दोना या कागज लेकर जाना, दिए 6 लेकर जाना, 6 दिए को मंदिर में शंकर जी के सामने रखना, प्रसाद के 3 हिस्से करना, 5 दिए प्रज्वलित करना, जला देना, 1 दिया मत जला। शिव जी की पूरी पूजन करना, प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लेना, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना, जो दिया नहीं जलाया है उसको थाली में रख लेना, बाबा की पूजन कर कर प्रार्थना कर कर कहना, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना। प्रति एक ही मंदिर में 5 सोमवार व्रत करो, और सोमवार के बीच में रजोधर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई ब्याह शादी आ गया, कोई फंक्शन आ गया, कोई कार्य अटक गया, नी मंदिर जा सकते, नी व्रत कर सकते, तो उस व्रत को छोड़ दो, फिर अगला करो, पर गिनती के 5 ही करो। बीच में जो छोड़ दिया जाता है उसको गिना नहीं जाता, फिर अगला व्रत गिनो। 5वां व्रत जब पूरा हो, जो 6ठे नंबर का दीपक और प्रसाद लेकर आते हो, उसको घर के दरवाजे पर अंदर जाते समय अपना जो सीधा हाथ है उस साइड बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दिया वहाँ जला दो, प्रसाद लेकर मंदिर का जो लेके आई हो, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, स्वीकार करना बाबा। घर में पहुंचकर जब भोजन करने बैठो, उससे पहले जो प्रसाद लेकर आई हो मंदिर से 1 हिस्सा उसको खाओ, उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, स्वयं को खाना। प्रसाद खाकर फिर भोजन कर लो। 5वां व्रत जिस दिन पूरा करो, उस दिन एक श्रीफल, कोई भेंट, 108 चावल के दाने या फूल की पत्ती या बेलपत्री जो भी ले जा सकते हो वो बाबा को समर्पित करो। जैसी पूजन करते आए हो वैसी 5वें सोमवार को भी करो, और बाबा से विनय करो कि बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, बाबा उसको स्वीकार कर, स्वीकार। पशुपति व्रत कली काल में वो व्रत है जिस व्रत को लोगों ने छुपा कर रखा था, और शिव पुराण कथा चालू हुई तो इस व्रत की प्रधानता सबको मालूम पड़ गई। जो दिल से कर लेता है, एक बार ना सुने फिर 2-1 महीने बाद वापिस करो, फिर करो। पशुपति व्रत तो हर 6-8 महीने में 1 बार करते रहना चाहिए, जिससे अपने घर से दुख तकलीफ कष्ट दूर होता रहे, बीमारियां दूर होती रहे और घर में सुख समृद्धि। पशुपति